Hello and welcome. Welcome to the YouTube channel Study XIDJ. Very good, the most amazing and genuine content. And this is your maths tutor Ankit Rai. लास्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करें, उसके बाद अरिथमेटिक मीन. ओके, अरिथमेटिक मीन में आपकी शिकायत होगी शायद कि 2-3 क्वेश्चन कराए. कोई बात नहीं, आज काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसमें जीपी भी इन्वॉल्व हो रहा होगा और एपी भी और एएम भी. ठीक है, वैसे क्वेश्चन जी एडवांस के भी क्वेश्चन करूंगा 2-3. जी मेन का भी आज एक क्वेश्चन लूंगा, जी मेन 2014 आई गेस, जी एडवांस 2014 का, दोनों एडवांस में दोनों 2014 का एक ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने देख रखा था क्लास 10th में, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा आपके लिए नया है. तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर whose first term is non-zero and each of the succeeding terms is equal to the preceding term multiplied by a constant. ठीक है, जो भी ये कहानी लिख रखा है ना, इसको ध्यान में रखते हुए एक सीक्वेंस लिखते हैं. इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, तो a नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे उस टाइम क्या कोई बंदिश था उस पे? नहीं, कोई भी बंदिश नहीं था, वो कुछ भी a d कुछ भी हो सकता था. लेकिन यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू जीरो होना मैंडेटरी है. ओके, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होना चाहिए. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया r, फिर हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑन जा रहा है. तो r यहाँ पे, d वहां पे क्या कहलाता था, कॉमन डिफरेंस. तो वहां पे डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट था. यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है, तो r को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो. और एक तो फर्स्ट टर्म होगा ही, ऐसे लिख ही देते हैं, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म. अब r जो है ना, ये भी जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है, r पे भी कंडीशन है कि r जीरो नहीं हो सकता है. क्यों, देखिए r जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लिया आप नॉन जीरो ही लेते हैं 5, अब आप r इक्वल्स टू जीरो लो, तो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जीरो, फिर नेक्स्ट टर्म जीरो. ओके, सो ऑन जीरो चलता जाएगा, लास्ट टर्म भी जीरो ही होगा. अब देखो रेशियो लो, t2 बाई टी1 करो, t2 यानी सेकेंड टर्म, t1 यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या आ रहा है, 0/5 जीरो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप द मोमेंट लेते हो t3 अपॉन t2, तो ये क्या हो रहा है, 0/0. ठीक है, ये जीरो हो रहा है, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है. तो क्या रेशियो कांस्टेंट है? देखिए, ये तो आपको जब लिख रहे होते हैं सीक्वेंस उस टाइम तो बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ जीरो से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, जीपी होना चाहिए. अगर ये जीपी है, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगर ये जीपी बन रहा है तो ये भी तो जीपी बनना चाहिए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, उस टाइम तो बहुत ठीक लगता है. लेकिन आप यहाँ पे देखो, रेशियो निकाल के देखो, t2 बाई t1 और t3 बाई t2, क्या ये इक्वल है? नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड हो रहा है. इक्वल छोड़ दो, इक्वल नॉट इक्वल की तो बात ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए r भी जीरो नहीं हो सकता है. ओके, ये बात ध्यान में रहेगा ना. अब चलो nth टर्म निकालने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए nth टर्म निकालने का ट्राई करते हैं. क्या है nth टर्म इसका, कंडीशन याद रखिएगा. तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा था, a इंटू आर की पावर जीरो में कह सकता हूं फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को a इंटू आर की पावर 1, वो तो है, थर्ड टर्म a इंटू आर की पावर 3 एंड सो ऑन. या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूं. और ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है. ठीक है, t1 कहो या a कहो, ये सेकेंड टर्म है. ओके, और ये थर्ड टर्म, और सॉरी ये सब फोर्थ टर्म. देखो, जब फर्स्ट टर्म t1 है, a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1. ठीक है, t2 है तो a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1, t3 है तो a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1. तो सिमिलरली जब हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो क्या nth टर्म ये नहीं होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1. पैटर्न ऑब्जर्व करके देखिए, मैंने ये लिख रख दिया, nth टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1. ठीक है, तो ये नोट कर लो, जनरल टर्म या nth टर्म जिसको हम कहें. एपी में इसके बाद क्या करते थे, सम ऑफ एन टर्म, यहां भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी निकाल रहे होंगे. पहले आप इतना नोट कर लीजिए, जो भी कंडीशन है वो आप देख लीजिएगा. भी ये सब मिटा रहा हूं.
क्या मुझे सम निकालना है किसका, n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो n टर्म्स लिखो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब क्या करो ना, सम निकालने के लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं। अब r से मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स को और शिफ्ट करके लिखना चालू करो। ठीक है, ये r से मल्टीप्लाई करना और ये शिफ्ट करना, ये जो प्रोसीजर है ना, ये बड़े ध्यान से देखो, ये कई सारे मिसकैलेनियस सीक्वेंसेस में आपको काम देगा। इवन एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका भी सम हम लोग इसी प्रोसीजर से हम निकालते हैं। ठीक है, पहले ये प्रोसीजर उसमें लगाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला कुछ लगा रहे होते हैं। तो r इंटू एस करो, तो ये क्या होगा, a इंटू आर, शिफ्ट करके लिखो, प्लस a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा कहीं ना कहीं a इंटू आर की पावर n माइनस वन, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, s वन माइनस आर। ठीक है, यही आएगा, इक्वल्स टू, ये तो सारे टर्म कट रहे हैं, बचा क्या, a माइनस, तो अब यहां से s निकलता हुआ दिख रहा है क्या, देख लो, a कॉमन लो तो वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, क्या ये हमेशा वैलिड है, नहीं, एक केस पे नहीं वैलिड है, r इक्वल्स टू वन वाला केस, ये फॉर r नॉट इक्वल्स टू वन आया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, s जो है फॉर r इक्वल्स टू वन, ये कुछ और हो रहा होगा, r इक्वल्स टू वन यानी क्या है, a प्लस a, इस केस में क्या हो रहा है, s इक्वल्स टू a प्लस ए आर, यानी a प्लस ए आर स्क्वायर, a सो ऑन n टाइम्स। ठीक है, n टर्म्स है, तो s क्या हो जाएगा, n इंटू a। तो जब r इक्वल्स टू वन है तो हम फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे होंगे, हमको सीधे सीधे दिख जाएगा n इंटू a। अच्छा, एक और पॉइंट है, ठीक है, ये मिटा के समझाता हूं वो पॉइंट। देखिएगा कुछ बुक में क्या दिया हो रहता है ना, r लेस देन वन के लिए ये, और r ग्रेटर देन वन के लिए वो क्या लिख रहे होते हैं पता है, s इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। वो क्या लिख रहे होते हैं कि r लेस देन वन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ और r ग्रेटर देन वन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक, और r इक्वल्स टू वन के लिए तो ये, लेकिन क्या आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे। ठीक है, तो r नॉट इक्वल्स टू वन के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ। नहीं, हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे वन माइनस है तो नीचे भी वन माइनस, अगर यहाँ पे r की पावर n माइनस है तो यहाँ भी r माइनस। ठीक है, वन का साइन ना दोनों टाइम या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन सेम रखो बस। ठीक है, तो क्योंकि ये इससे माइनस साइन कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, वही आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि r ग्रेटर देन वन के लिए वो फॉर्मूला, r लेस देन वन के लिए फॉर्मूला, गलत बात। ठीक है, आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस r इक्वल्स टू वन के लिए आपको अप्लाई करना है n इंटू a। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखो, a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, एक और रिजल्ट देखेंगे, सम टू इनफाइनाइट कर्व। ठीक है, एक और टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सम टू इनफाइनाइट कर्व। तो सम टू इनफाइनाइट कर्व, तो ये हम कब डिस्कस कर रहे हैं, मॉड r लेस देन वन, या फिर कहें r बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक, तो ऐसे इन जनरल सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। आप वो भी लिख सकते हो r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है, जो दिल करे आपका वो लिखो। अब देखिए r जो है वन से छोटा हो रहा है। ठीक है, यानी वन बाई टू की पावर, अगर मान लेते हैं r वन बाई टू, तो वन बाई टू की पावर इंफिनिटी, यानी वन अपॉन टू की पावर इंफिनिटी। तो वन अपॉन टू की पावर इंफिनाइट जो वन अपॉन टू की पावर नौ करो। ठीक है, वो वन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, बहुत छोटा पिद्दी सा। ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं वन के रेस्पेक्ट में, कब, जब r बिलोंग्स टू माइनस वन से वन हो, या कहें मॉड r लेस देन वन। तो s इनफाइनाइट क्या आ गया हमारा, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स आया a अपॉन, ये तो वन हो गया क्योंकि वन के रेस्पेक्ट में ये नेग्लेक्टेबल है, तो a अपॉन वन माइनस r।
ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, इस फॉर्मूले पे काफी सारे क्वेश्चन आए, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा है, ठीक है, नोट करो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या पहले नोट करोगे? ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले समझा ही देता हूँ, ठीक है, पहले समझा देता हूँ, नोट को कभी भी होते रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो, यानी आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि ए एंड आर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है, अगर ए बी सी जीबी में होंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये देखो, अगर ए बी सी जीबी में है, तुम बोल रहे हो, ठीक है, मैं मान लेता हूं, तो रेशियो सेम होना चाहिए, यानी बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी। तो अगर ऐसा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ रहा है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि मिडिल टर्म का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ओके, करेक्ट। The product of the terms of a GP equidistant from the beginning and end is constant and equal to the product of first and last terms. ठीक है, तो GP क्या है? GP लिख लो a r स्क्वायर a r क्यूब, लास्ट के तीन टर्म लिख लो, चल, ठीक है। हमने लास्ट के चार टर्म्स और फर्स्ट के चार टर्म्स लिख लिए। अब प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, इंटू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यानी ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, तो ए आर इंटू फिर से वही। ठीक है, अब थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी देखना, यही आएगा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का भी प्रोडक्ट यही आएगा, और ये हमेशा इक्वल किसके है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट का। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ओके, पॉइंट नंबर फोर बोल रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और रेज्ड टू सम पावर by the same non-zero number, then the resulting sequence is also a GP. n नहीं होगा, a GP। ठीक है, कोई GP मान लो, सबसे सिंपल, 2 4 8 16 32। ठीक है, 5 टर्म का हम GP लेते हैं, इसको कोई भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये जो भी तुम्हारा मन पसंदीदा नंबर हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो सारे टर्म्स को। तो ये क्या बना? 6 12 24 48 64, सॉरी 48, 96। अब देखो, इसका भी कॉमन रेशियो क्या था? 2, इसका भी कॉमन रेशियो वही हो रहा है 2। कोई पावर रेंज कर दो, चलो डिवाइडेड से भी मिल ही जाएगा वो आपको, अगर मल्टीप्लाई से मिल रहा है तो डिवाइडेड से भी मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें 3 का डिवाइड कर दे तो यही आता। कोई पावर रेंज करो, ठीक, या इन जनरल ही मैं आपको बताता हूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है, ठीक है, सबको कोई पावर रेंज करो, पावर 2 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, देखिए जीपी में विद कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। ठीक है, ये नोट करना है, इस बार कॉमन रेशियो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? आर स्क्वायर हो गया आर से। ठीक, एंड द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन जीपी, तो जीपी तो बन रहा है बार बार। अब पॉइंट नंबर 5, अगर A1 A2 A3 कोई एक जीपी है और B1 B2 B3 दूसरे जीपी हैं, दोनों का कॉमन रेशियो क्या है? R1 है और R2 है। ठीक है, तो सीक्वेंस A1 B1 यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो भी जीपी है विद अ कॉमन रेशियो R1 R2। ठीक है, देख लेते हैं। एक जीपी लो विद अ कॉमन रेशियो R1, तो A R1 स्क्वायर ए आर वन क्यूब सो ऑन चलता जाएगा, और विद कॉमन रेशियो R2 लो अगला जीपी, तो बी आर टू स्क्वायर बी आर टू क्यूब सो ऑन चलता जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? ए बी आर वन आर टू
ए बी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ए बी R1 क्यूब R2 क्यूब। ठीक है, ये क्या जीपी में है, आप रेशियो चेक कर लो, सबका सेम आ रहा है और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है R1 R2। ठीक है, ओके। अब लास्ट टर्म क्या है ना कि अगर कोई एक जीपी है A1 A2 A3 तो सबका अगर लॉग ले लेंगे तो वो एपी में होगा, लेकिन यहाँ पे एक केस जरूरी है कि सारे टर्म्स क्या होने चाहिए पॉजिटिव, तभी तो आप लॉग ले पाओगे, क्योंकि लॉग ai कुछ भी रहा अगर वो नेगेटिव हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप लॉग में तभी ला सकते हो अगर वो पॉजिटिव हो। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव रहा तो log a1 log a2 log a3 जो होगा ना वो किसमें होगा एपी में। और कन्वर्स भी ट्रू है, अगर log r स्क्वायर log r क्यूब ऐसे कुछ भी है वो अगर एपी में है तो जो नंबर होगा ना वो किसमें हो जाएगा जीपी में। देख लो, अब एक जनरल जीपी बनाओ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, लॉग ले लो तो log ए आर स्क्वायर log ए आर क्यूब। अब ये नोट करना कि क्या कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा वो भी नोट करना। कॉमन डिफरेंस जो बनेगा ना वो इसका जो कॉमन रेशियो था उसका लॉग लेने पे थोड़ा इधर वही कॉमन रेशियो होगा, तो log ए ही रहा। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम log a प्लस log r कर सकते हैं, क्योंकि log mn क्या होता है, log mn क्या होता है log m प्लस log n। तो सिमिलरली हम log ar को log a प्लस log r लिख रहे हैं और log ar स्क्वायर को log a प्लस 2 log r। सिमिलरली ये होगा log a प्लस 3 log r। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है log r, फर्स्ट टर्म log a और ये एपी में है। ओके, ठीक है, नोट कर लो, सारे पॉइंट्स नोट कर लो आप। ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस करना है हमें। ठीक है, एक और पॉइंट है हमारा कंसीडरिंग नंबर्स इन जीपी। ठीक है, मानिए आपको बोला गया कंसीडर 3 नंबर्स इन जीपी, तो कुछ कुछ केसेस पे ना आपको तो ए आर स्क्वायर ही मान लेने से काम चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस पे मतलब ए आर स्क्वायर से तो सॉल्व होगा ही। ठीक है, हमेशा। लेकिन कुछ केसेस पे क्या होता है, आप अगर इस टाइप का सीक्वेंस ले लो ए बाय आर ए आर तो आपका काम आसानी से बन जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका प्रोडक्ट मालूम है, ठीक है, अगर इसका प्रोडक्ट मालूम है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इसका ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट दिया वो आप करोगे। ठीक है, इवैल्यूएट, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप वेरिएबल क्या बचा, एक। ठीक है, अब आपको सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो जब भी 3 नंबर्स इन जीपी कंसीडर करना होगा तो आप ऐसे करेंगे। अगर आपको 4 नंबर्स इन जीपी कंसीडर करना है ना तो आप इस तरह से कंसीडर करना, कॉमन कॉमन रेशियो आप आर स्क्वायर करके कंसीडर करना। ठीक है, ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर क्यूब सारे कट रहे हैं, आर वाले टर्म्स अगर प्रोडक्ट करूं इसका तो कट रहे हैं ना, तो बचा क्या, a की पावर 4 इक्वल्स टू जो भी आएगा आप इवैल्यूएट कर लोगे। ठीक है, अच्छा आप ये बोल रहे होगे कि यहाँ पे कॉमन रेशियो ठीक है आर था, लेकिन यहाँ पे आप आर स्क्वायर क्यों कर रहे हो, उसकी वजह है क्योंकि आप कॉमन रेशियो आर करके कुछ इस तरह से जनरेट ही नहीं कर पाओगे कि कट पिट जाए। ठीक है ना, ये दोनों फिर से अगर 5 है तो ऑड वाले पे क्या रखना है, कॉमन रेशियो आर, और इवन वाले पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। ओके, तो 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंसीडर करना। ठीक है, नोट करो, खूब सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे आपको। बिल्कुल अगर आज का ये लेक्चर आप देख लोगे फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको कोई भी ट्रबल नहीं रहेगा। सिग्मा ऑपरेटर्स के भी एक दो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, नोट कर लो। ओके, आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो तीनों। अटेम्प्ट करो, केवल सॉल्यूशन ऐसे ही मत देखो, खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं बने फिर सॉल्यूशन देखो। अच्छे क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों, तो आप अटेम्प्ट करोगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे, उसी का फायदा है। ऐसे ही केवल मूवी चल रहा है उस तरह से मत देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बिल्कुल डेफिनेशन से चलेंगे, यानी a इंटू आर की पावर m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू p। ओके,
और a इंटू आर की पावर m माइनस n माइनस वन इक्वल्स टू q। ठीक है, अगर m प्लस n टर्म है p और m माइनस n टर्म है q, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, mth टर्म। ओके ओके, क्या करोगे, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड तो p बाई क्यू आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ठीक है, कट रहा है और वन वन कट रहा है। तो r की पावर 2n क्या आ गया, p बाई क्यू। ओके, मुझे mth टर्म चाहिए। mth टर्म का क्या मतलब, मुझे a इंटू आर की पावर m माइनस वन चाहिए। तो इसमें देखिए, अगर r की पावर n मुझे मिल जाता है तो क्या मुझे मिल जाएगा वो, क्योंकि मैं डिवाइड कर दूंगा। तो p इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर m माइनस वन इंटू आर की पावर n। ठीक है, मुझे यही पता लगाना है। तो p इक्वल्स टू जो भी ये mth टर्म इंटू आर की पावर n क्या होगा, रूट अंडर p बाई क्यू। ओके, तो इंटू रूट अंडर p बाई क्यू। तो mth टर्म क्या आ गया, तो mth टर्म क्या आ गया, p अपॉन रूट p बाई क्यू, यानी p रूट क्यू बाई रूट p, जो कि आ गया रूट p से ये बनेगा रूट p, यानी रूट p क्यू। ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा क्वेश्चन था। ये डिवाइड करके फिर ये पॉइंट सोचना एक अच्छा स्टेप था। ठीक है, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा अरिथमेटिक मीन में भी एक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या करो, अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जब पढ़ेंगे तब देख रहे होंगे, ये अभी छोड़ दो अभी के लिए। ओके, अभी के लिए छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट 9 प्लस 99 प्लस 999 सो ऑन जा रहा है, 999 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक 9 बढ़ रहा है, तो इसको क्या लिखो पता है, 10 माइनस वन प्लस 100 माइनस वन प्लस 1000 माइनस वन प्लस सो ऑन। फिर 10 100 1000 ये सारे टर्म्स को ले लो इस साइड। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 माइनस, सबसे वन माइनस हो रहा है। ठीक है, ये कितना है, n टाइम्स, n टर्म्स है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, n। वन को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो उसका सम n ही आएगा। अब ये क्या बना, जीपी। जीपी विद फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो क्या है, वो भी 10। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, s इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। तुम ये भी कर सकते हो, दिल करे तुम ये भी कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 इंटू कॉमन रेशियो 10, 10 माइनस वन 9। ठीक है, ये तो इसका सम ये आ गया और इसका सम n। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये हो गया हमारा 10 बाय 9 इंटू 10 की पावर n माइनस वन माइनस n। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व करो इसका। ओके, पार्ट 2 में भी उसी तरह से 10 100 1000 इसको सेपरेट करो। ठीक है, 10 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 3 प्लस 1000 प्लस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सेपरेट करो 10 वाले टर्म्स, 10 100 1000 वाले टर्म्स, प्लस क्या हो रहा होगा 135, ये p बन रहा है।
ठीक है, ये जीपी है और ये एपी है। एपी का भी सम सॉल्व करने बता ही रखा हूं मैं, और जीपी का भी फॉर्मूला आपको पता है, इसका भी जस्ट हमने निकाला। ठीक है, क्या आ रहा था 10/9, यही आ रहा था ना, अभी जस्ट हमने निकाला है। ठीक है, नहीं तो देखो कि कैसे a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस टू, उसी से निकाला है अभी जस्ट, प्लस ये एपी है, एपी विद फर्स्ट टर्म 1 इन कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस 2, तो सम ऑफ एपी क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह तो n ही रखना है, और a के जगह पे आपको पुट कर देना है 1 और d के जगह पे 2, तो n/2 2a यानी 2 प्लस n माइनस वन इंटू 2। ठीक है, आ गया। थोड़ा सा आप 2 से अगर आप 2 से काट पीट लो तो ये 1 प्लस n माइनस वन बनेगा। ठीक है, और वैसे भी सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, तो हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए n स्क्वायर। ठीक है, नोट करो, और सारे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लो। ओके, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, इफ a1 a2 एंड a3 आर इन जीपी विद अ कॉमन रेशियो r जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे वैल्यू ऑफ r बतानी है ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, होल्ड्स ट्रू का मतलब ये है a1 को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो a1 क्या है a, a2 क्या है ar, a3 क्या है ar स्क्वायर। ठीक है, अब ये जीपी में है। ओके, अब हम इनइक्वालिटी होल्ड कराते हैं, 9 into a1 यानी 9a प्लस 5a3 यानी 5ar स्क्वायर ग्रेटर देन 14a2, तो 14ar। ठीक है, a कैंसिल आउट कर देते हैं, a चूंकि नॉन जीरो नंबर होगा कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, तो अब क्या बचा 5r स्क्वायर माइनस 14r लेते आओ इधर, प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म में लगा दो, तो 5r स्क्वायर माइनस 5r माइनस 9r प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो 5r r माइनस 1 माइनस 9 r माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है 1 और 9/5। ठीक है, तो साइन स्कीम पे चलो सॉल्व करते हैं, 1 9/5, तो 9/5 के उधर कोई नंबर लो 2, तो ठीक है ये बन क्या रहा होगा 5r माइनस 9 इंटू r माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2 लो तो 10 माइनस 9 1 और ये भी 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 9/5 के बाद साइन चेंज कर रहा होगा, फिर 1 के बाद भी साइन चेंज कर रहा होगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9/5 से इनफाइनाइट। देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है r ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो r ग्रेटर देन 0 यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जो भी हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो हम हटा देंगे, तो क्या आया r बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 9/5 से इनफाइनाइट। ठीक है, इनइक्वालिटी था, जीपी तो बस बेसिक्स था, जिसको बेसिक्स ऑफ जीपी आता है और इनइक्वालिटी आता है वो सॉल्व कर ले जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, ऑन अ सर्टेन डेट द हाइट ऑफ अ प्लांट इज 1.6 मीटर। ठीक है, तो आज के दिन एक प्लांट का हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, अगले साल क्या हो रहा है कि 5 मीटर बढ़ रहा है हाइट, और सब्सिक्वेंट ईयर में मतलब उसके बाद से आधा आधा बढ़ रहा है, यानी अगर इस साल 5 बढ़ा ना तो अगले साल 5/2 बढ़ेगा, अगले साल 5/2 का आधा यानी 5/4, उसके अगले साल 5/4 का आधा यानी 5/8, यही कह रहा है। तो हमें इस बात को प्रूव करना है कि उसका हाइट कभी भी ना कितना भी हो जाए 1.7 मीटर तो कितने भी साल लगा लो नहीं होगा। ओके, तो कुछ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो रहा है क्या? हाँ वही तो हो रहा है। तो देखो आज के दिन पे 160 है, सेंटीमीटर में देखते हैं तो 160 सेंटीमीटर है, अगले साल इंक्रीमेंट क्या होगा 5 सेंटीमीटर का, तो 165 हो जाएगा, यही ऐड होते जाएगा और वही इसका न्यू हाइट आते जाएगा। फिर अगले साल इंक्रीमेंट हो रहा है 5/2 सेंटीमीटर का, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है 5/4 सेंटीमीटर का,
फिर इंक्रीमेंट हो रहा है 5/8 सेंटीमीटर, सो ऑन। ठीक है, अब देखो जो इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 170 नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, इंक्रीमेंट का सम 10 नहीं होगा। अगर इंक्रीमेंट का सम 10 नहीं होगा तो 160 प्लस 10 से कुछ कम यानी 170 नहीं बन पाएगा। तो ये जो जीबी बन रहा है टू इनफाइनाइट टर्म, इसका सम क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो ये आ गया 10। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि 170 तो हो रहा है, लेकिन देखो जिसको फॉर्मूले से जिसका काम चलता है ना वो तो उसको तो लगेगा कि 10 तो हो रहा है। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखना जो सम टू इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आता कहां से, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, ये हम बोलते हैं जीरो। लेकिन क्या ये एक्चुअल एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो हो रहा होता है क्या, ये जीरो से जरा सा बड़ा होता है। ठीक है, जीरो से जो भी 0.00001 हो रहा हो, ठीक है, 0.01 करोड़ टाइम्स, ठीक है, और 1 उसके बाद, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी हो रहा है, यानी ये जो पूरा है क्या ये एग्जैक्ट 1 हो रहा होता है, नहीं, ये 1 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम 1 ही मानते हैं। ओके, तो यानी a बाय 1 माइनस r से थोड़ा सा कम है, यानी 10 से ये थोड़ा सा कम हो रहा है। यानी जब ये 10 से थोड़ा सा कम इसका इंक्रीमेंट है, टोटल इंक्रीमेंट इन इनफाइनाइट ईयर्स, तो यानी इसका मतलब ये इनफाइनाइट ईयर्स में भी कभी 170 नहीं पहुंचेगा, 170 से थोड़ा सा कम ही पहुंचेगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को हम प्रूव कर पाए कि कभी भी 170 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगा ट्री का हाइट। ठीक है, अब एग्जांपल 6 सॉल्व करो। If S be the sum, P be the product, and R the sum of the reciprocals of n terms of a GP, then S by R is। ठीक है, अब पहले S, P और R कैलकुलेट कर लो। तो GP यानी AR स्क्वायर, यही होगा GP, एंड सो ऑन। तो इसका सम क्या होता है, सम होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, या फिर आप r की पावर n माइनस 1 जो दे रहे हो वो लिखो। लेकिन अगर 1 माइनस आर की पावर n लिख रहे हो तो नीचे भी 1 माइनस आर ही लिखो। ओके, ठीक है, यस तो आ गया फॉर्मूले से। अब प्रोडक्ट देखो क्या होगा, प्रोडक्ट इसका हो रहा है a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। ठीक है, सो ऑन जा रहा होगा a इंटू जा रहा होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यानी ये तो सबसे बाहर लो तो a की पावर n, क्योंकि n टर्म्स है। अब r कहां से, 0 से n माइनस 1 तक जा रहा है, या फिर क्या 1 से n माइनस 1 तक जा रहा है। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो इसके जगह n की जगह पुट करो n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ रहा होगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू a की पावर n इंटू r की पावर क्या हो रहा है n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ठीक है, तो p को आप अलग से यहां पे लिखो, p क्या आ रहा है a इंटू n, p क्या आ रहा है a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ठीक है, ठीक है ना। अब r निकाल लेते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ओके, तो सारे टर्म्स का अपना रेसिप्रोकल करो, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई ए आर स्क्वायर 1 बाई ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो क्या ये जीपी नहीं है, ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 बाई और इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1 बाई आर है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करो तो आर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इसका है 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n, यानी आर क्या है यहाँ पे 1 बाय आर। ठीक है, कॉमन रेशियो 1 बाय आर है, अपॉन 1 माइनस 1 बाय आर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 1 अपॉन ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा r माइनस 1 अपॉन r, उसको ऊपर ले जाते हैं और न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन r की पावर n है, तो ये r की पावर n माइनस 1 हो रहा होगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में इसका आया उसको नीचे ले जाते हैं, तो हमारे पास r भी आ गया, r इंटू
आर की पावर n माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। या फिर हम कहें यहां आर को काट पीट लो, ये आर है, ठीक है। अब हम एस बाय आर का रेशियो निकाल देंगे। ये सब मिटा दे रहा हूं, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। मुझे स्पेस चाहिए होगा इसलिए मिटा दिया मैंने। तो s अपॉन r या फिर क्या हम s इंटू 1 बाय r कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे s में, तो s इंटू 1 बाय r क्या आ जाएगा, इंटू इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो माइनस अगर कॉमन लो ये दोनों में, तो ये बने, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या करो ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों क्या बन रहा होगा, ये बनेगा 1 माइनस आर और ये बनेगा 1 माइनस आर की पावर एन। देखो कट पिट रहा है, तो ये क्या बचा, एस बाय आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। देखिए एस बाय आर तो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्शन है, वो एस बाय आर की पावर एन था, ठीक है, एस बाय आर एन। तो एस बाय आर की पावर एन क्या हो जाएगा, ए की पावर 2n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा आप p का अब स्क्वायर कीजिए, तो देखिए क्या वही टर्म आ रहा है क्या, ठीक है। मैं बार बार सोच रहा था एस बाय आर वो कैसे आएगा, ठीक है, फिर मैंने रीचेक करा। तो एस बाय आर की पावर एन इक्वल्स टू पी स्क्वायर यही हो जाएगा ना, ए की पावर 2n इंटू, क्योंकि ए की पावर n का होल स्क्वायर वही होगा, ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो एस बाय आर की पावर n इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ऑप्शन बी। ओके, दो क्वेश्चन और इलस्ट्रेशंस देखेंगे, उसके बाद 3-4 जेई के प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक जेई मेन का और 2-3 जेई एडवांस का, ठीक है, नोट कर लो। ओके, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 7, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है f ऑफ 1 3, तो मानो आप x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 एक बार मानो, ओके। क्योंकि वो x y हर नेचुरल नंबर जब भी होगा तब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो जब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 हो रहा होगा तब भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 1 इनटू f ऑफ 1। तो क्या है f ऑफ 1 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब f ऑफ 3, अब क्या करो, x को आप 2 रखो और y को 1 रखो, तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू f ऑफ 2 इनटू f ऑफ 1। तो f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 क्या है 9, ठीक है, और f ऑफ 1 तो दिया हुआ ही है, ठीक है ना 3, तो 27। f ऑफ 4 देखो क्या आ रहा है, इस बार क्या करो, x को 3 पुट करो, y को 1, सेटिस्फाई करेगा, हर नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 3 क्या है 27 इंटू 3 81, ठीक है। सिमिलरली आप f ऑफ 5 भी रख के देख लेना, f ऑफ 4 इंटू f ऑफ 1, x को 4 रखो y को 1, तो ये आ जाएगा 243, ओके। अच्छा मुझे f ऑफ x मिल गया, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है क्या, f ऑफ x जो है ना वो 3 की पावर x है, ठीक है, f ऑफ 1 3 की पावर 1, ठीक है, इस तरह से, यानी जो सीरीज ये बन रहा है f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 2 9 है, f ऑफ 3 27 है, एक जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशियो क्या है वो भी 3, ओके, ठीक है। तो सिग्मा fx चाहिए मुझे, सिग्मा fx
x इक्वल्स टू 1 से n तक। इसका क्या मतलब हुआ, यानी मुझे f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 सो ऑन f ऑफ n तक चाहिए। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ये क्या है, एक जीपी है विथ कॉमन रेशियो 3 एंड फर्स्ट टर्म 3। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r। तो पुट a equals to 3 and r equals to 3, तो क्या मिलेगा, 3 into 1 minus 3 की पावर n upon 1 minus 3। ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो ये क्या आ गया 3/2 into 3 की पावर n minus 1। और ये दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 120 के इक्वल। ओके, इट इक्वल्स टू 120। ओके, तो सॉल्व करो आप, 120 इंटू 2 240/3 यानी 80। तो 80 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, तो यानी 3 की पावर n क्या हुआ 81, दैट मींस n इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, अच्छा क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको कराए मोर और लेस सारे से बेटर यही था। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट पूछा है। ओके, तो n इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 2 into 0 0 प्लस 3 अपॉन 3 की पावर 0 1 यानी 3। तो मैं इसे इस सिग्मा को मैं टोटल इसको मानता हूं s। ठीक है, तो s को मैं क्या लिख सकता हूं, n इक्वल्स टू 0 पे जो इसका वैल्यू है, क्या है वैल्यू 3 प्लस सिग्मा, इस बार n इक्वल्स टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो मैंने ले रखा है। तो अब क्या बचेगा 2n अपॉन, ओके, तो इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये सिग्मा 2n अपॉन 3 की पावर n प्लस सिग्मा 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, n कहां से कहां जा रहा है, 1 से इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर हो, पहले यहां तक नोट करो और यहां से आगे थोड़ा खुद खुद ट्राई करो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। तो इसको मान लेते हैं हम S1, इसको S2, और S1 S2 अलग से सॉल्व करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस S1 प्लस S2। ठीक है, तो पहले S2 सॉल्व करते हैं, S2 आसान है। S2 क्या है, 1 पुट करो तो क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0, यानी 3 की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 बाय 1 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 1 1 बाय 3। सिमिलरली आगे 1 बाय 9। तो क्या ये इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज बन रही है क्या, तो इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज का सम क्या होता है, सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो इसका सम क्या हो जाएगा, a क्या हो गया यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 और r क्या है 1/3, और इनफाइनाइट टर्म्स तक तो जा ही रहा है, और चूंकि r जो है -1 से 1 लाई कर रहा है तो मैं सम टू इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो लगाओ 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, दैट मींस 1 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा S2 आ गया 3/2, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा 3 प्लस S2 प्लस S1, तो मुझे S1 में निकालना है। ठीक, तो मैं S2 मिटा रहा हूं। ठीक है, आप S1 सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं बिल्कुल 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप उसमें सॉल्व करो S1, ये नोट कर लो। ओके, S1 क्या होगा लिखो 2/3 प्लस 22 4/9 प्लस 3 पुट करो तो 6/3 की पावर 3 यानी 27, 6/27 यानी इक्वल्स टू 4 पुट करो 8 अपॉन 3 की पावर 4 यानी 8 अपॉन 81 प्लस एक और 5 भी रख के देख ही लो, 2 into 5 10 अपॉन 3 की पावर 5 क्या होता है 243, 3 की पावर 5 243, तो 10 अपॉन 243। ये डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है,
फिर इसको हम लाते हैं जीपी वाले इनफाइनाइट टर्म्स में ही हम इसको देखिएगा लाएंगे। यहीं से क्या हो रहा है ना, मिसकेलेनियस सीक्वेंसेस का हम फाउंडेशन रख रहे हैं। ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है, वही एक मैंने बताया था कि शिफ्ट एंड ऐड वही करना है। तो आप क्या करो, S1/3 करो। ठीक है, तो क्या आएगा 2/9, इसको शिफ्ट करके लिखो, प्लस 4/27। ठीक है, फिर से शिफ्ट करें, 6/81, 8/243। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा S1 माइनस S1/3 यानी 2S1/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 प्लस 2/81 प्लस 2/243 सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या जीपी में दिख रहा है आपको, अब ये जीपी में आ गया, और चूंकि इसका जो मॉड आ रहा है वो लेस देन 1 है, इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3, वो -1 से 1 में लाई कर रहा है, तो हम सम टू इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो 2 काट लो आप, तो S1/3 क्या है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 सो ऑन। ठीक है, तो S1/3 अब इस पे फॉर्मूला में लगा सकता हूं, क्या है A/1 माइनस R, तो A क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस 1/3, ये क्या हो गया 1/3 अपॉन 2/3, यानी क्या है ये हाफ। ठीक है, तो S1/3 इक्वल्स टू हाफ, तो हम कर सकते हैं S1 क्या आ गया 3/2। ठीक है, पूरा अच्छे से एक बार ध्यान से देखो, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप एक एक स्टेप देखो, मैं ठीक है फिर से एक बार और समझाऊंगा एक एक स्टेप। तो S1 आ गया 3/2, तो S क्या था 3 प्लस S1 प्लस S2 यानी 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 यानी 6। ठीक है, नोट कर लो, एक बार और समझाता हूं। S1 हमारे पास ये था, ठीक है, इसका जो डिफरेंस था ना ऊपर वाला वो कांस्टेंट है, ये कुछ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। ओके, तो उसका फाउंडेशन हम पहले ही रख रहे हैं, ठीक ना। तो आप डिवाइडेड बाय 3 करो S1/3 और उसका शिफ्ट करो, तो 2/3 इंटू 1/3 यानी 2/9 और उसको शिफ्ट कर करके लिखो। ठीक है, इस बार लास्ट वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो nth टर्म होगा ना यानी इनफाइनाइट वाला टर्म वो तो बहुत छोटा सा नंबर होगा, तो हम क्यों लिखें। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2S1/3 आया 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 एंड सो ऑन। 2 को हम निपटा दिए, तो S1/3 आया 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। अब तो ये जीपी में है, और जीपी में है, और इसका रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है 1/3, यानी -1 से 1 में लाई कर रहा है, और जब -1 से 1 में लाई कर रहा है तो हम सम टू इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, A/1 माइनस R। A क्या है इसका 1/3, R क्या है 1/3, फॉर्मूले में पुट किया, S1 आ गया 3/2। ओके, और मेरा S का आंसर क्या था 3 प्लस S1 प्लस S2, तो S1 S2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 3/2 आई कोइंसिडेंटली। ठीक है, तो 6 आ गया। ठीक है, अब एक जेई मेन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जेई मेन 2014 का। ओके, नोट कर लो। ओके, जेई मेन 2014 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। ओके, मेरे तो फोन में है क्वेश्चन। थ्री नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, थ्री नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, तो मान लेते हैं वो नंबर्स हैं ए आर स्क्वायर। ओके, इफ द मिडिल टर्म is doubled, middle number is doubled, then the new numbers are in AP। ठीक है, AR को हम डबल कर रहे हैं, अभी ये जीपी में है, अब AR को डबल करो तो ये क्या हो जाएगा A, 2AR, AR स्क्वायर। अब ये AP में, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो मुझे कॉमन रेशियो बताना है जीपी का। ठीक है, मुझे R की वैल्यू बतानी है। हमने ऑप्शन है 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, √3 माइनस 2 और 2। ठीक है, अब अगर ये एपी में होगा तो यानी इसका कॉमन डिफरेंस कुछ रहा होगा, यानी 2AR माइनस ए इक्वल्स टू AR स्क्वायर माइनस 2AR। वैसे तो आप डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते थे 2B इक्वल्स टू A प्लस C। ठीक है, तो 4AR इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर,
ये कैंसिल आउट कर दो, ओके, क्योंकि जीपी का फर्स्ट टर्म है जो कि जीरो नहीं हो सकता है, यानी 4r इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1, तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाओ, ठीक है, श्रीधराचार्य देखे गए हैं हमको फॉर्मूला, तो बड़ों का हम सम्मान करते हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य अच्छा फॉर्मूला दे गए वो, तो हमें सॉल्व करने में काफी मुश्किल होती है ना, ठीक है। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। इंडियन काफी अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हुए, रामानुजन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैथमेटिशियन थे, ठीक है। He died at an early age, लेकिन अगर वो ज्यादा दिन और रहते वो पता नहीं क्या क्या कर गए होते। We are fortunate to have some legends, okay। तो r square minus 4r plus 1 equals to 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, श्रीधराचार्य रूल। तो r equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a, यानी 4 plus minus root under b square यानी 16 minus 4 upon 2, यानी 4 plus minus 2 root 3 upon 2, यानी ये क्या आ गया, r आ गया हमारा 2 plus root 3 और 2 minus root 3, अगला दोनों है ऑप्शन में। ये 1 से छोटा मानिए अगर 1/2 होता है तो कैसा होता है, 4, 4/2, 4/4, 4/8, यानी घट रहा है। तो 1 से छोटा अगर होता है तो डिक्रीजिंग जीपी हो जाता है, तो 1 से बड़े वाले नंबर को ही हमें एक्सेप्ट करना होगा, तो ऑप्शन, ठीक है, 2 plus root 3, ठीक है। इसके बाद हम जेमेट 2014 का क्वेश्चन डिस्कस किया, हम जे एडवांस 2014 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये जेई एडवांस 2014 का है, आपको वहां पे डिस्प्ले करा दिया है मैंने, मैं फोन में देख लेता हूं। Okay, let a b c integer based question है, okay, let a b c be positive integer such that b by a is an integer, b by a जो है integer है, सारे डेटा को लिख लो। if a b c are in geometric progression, a b c gp में है, ठीक, and the arithmetic mean of a b c am of a b c equals to b plus 2, ओके। अब मुझे वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, और उस टाइम पे तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए था 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो 2018 में चेंज हुआ है ना, अब डेसिमल वाले आने लगे, ठीक है। ए बी सी जीपी में तो यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी हो रहा होगा, ओके। और अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी है क्या, बी प्लस 2, मैंने अरिथमेटिक मीन बता रखा है आपको, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल्स टू बी प्लस 2, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b प्लस 6। तो अब c को क्या करो, b स्क्वायर बाय a रखो, तो a माइनस 2b प्लस c को क्या रखोगे आप, b स्क्वायर बाय a, यहां से इक्वल्स टू 6। अब मुझे ये डेटा किसी ना किसी तरह से यूज करना है, तो b बाय a में क्यों ना मैं एक क्वाड्रेटिक बनाऊं, तब मैं यूज कर सकता हूं। तो डिवाइडेड बाय a करो पूरे इक्वेशन को, ठीक है, 1 बाय से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, तो 1 माइनस 2b बाय a प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन a। ये क्या बना, b बाय a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू b बाय a, यानी b बाय a माइनस 1 का होल स्क्वायर बना। अब हमें क्या अप्लाई करना है ना कि b बाय a एक इंटीजर ही होगा, तो अगर ये इंटीजर हो तो a की एक ही वैल्यू है ना जिसके लिए ये इंटीजर आ सकता है, दैट इज a इक्वल्स टू 6, ठीक है, क्योंकि जब a इक्वल्स टू 6 होगा तो ये 1 बनेगा, तो ये इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 6 पे ही ये इंटीजर बनेगा, देखिए। अच्छा आप ध्यान से देखो, मुझे b बाय a को इंटीजर रखना है, यानी b बाय a माइनस 1 को इंटीजर रखना है, तो यानी b बाय a माइनस 1 के होल स्क्वायर को इंटीजर ही रखना है, तो एक ही वैल्यू के लिए आ रहा है,
a इक्वल टू 6। अच्छा, आपका डाउट हुआ कि a इक्वल टू 2 और 3 के लिए भी तो इंटीजर आ सकता है, लेकिन तब अगर इंटीजर आएगा ना तो उसका अंडर रूट ले लोगे आप, ठीक है। यहां से आप क्या लिखोगे, b बाय a माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 6 बाय a, ठीक है। तो चूंकि इसका अंडर रूट होगा तो a इक्वल टू 6 के लिए ही ये क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन हट जाएगा, ठीक है। तब ये डायरेक्ट प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो b बाय a क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, जो कि इंटीजर होगा, या तो 2 या तो 0, जो भी दोनों होगा वो भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो बस a इक्वल टू 6 हमारा एक रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अब वैसे तो आप b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो a इक्वल टू 6 पे, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस रेशनल फंक्शन की वैल्यू बतानी है एट a इक्वल टू 6। तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, यानी 36 6 42 माइनस 14 अपॉन 7, यानी 28 अपॉन 7, जो कि क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ओके। तो हमारा इंटीजर जो आंसर है वो आ गया 4। अब हम आईटीजेई एक 93 और एक 88 का वो क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे, नोट करो आप पहले, आपको डिस्प्ले करवाते जाऊंगा क्वेश्चन। आईटीजेई 1988, ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, आता तो क्वेश्चन ट्राई, आप अटेम्प्ट करो, आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन वहां पे। Okay. Sum to the first n terms of the series 1 by 2 plus 3 by 4 plus 7 by 8 plus 15 by 16, ठीक है। ये ना तो एपी में ना तो जीपी में, कुछ में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो 1/2 क्या है, 1/2 को मैं 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। सिमिलरली सारे उसी फॉर्मेट के हैं। 3/4 को मैं 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/8। सिमिलरली 15/16 को 1 माइनस 1/16, ठीक है। अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो एन टर्म्स के, मुझे एन टर्म्स तक के चाहिए सम, तो सारे में 1 ऐड हो रहा होगा, तो एन को आप बाहर ले लो, ठीक है। माइनस 1/2 प्लस 1/4, माइनस क्योंकि मैंने बाहर ही कॉमन ले लिया तो सारे का साइन क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/8 प्लस 1/16 सो ऑन, ओके। ये एक जीपी में विद फर्स्ट टर्म क्या है इसका हाफ और कॉमन रेशियो हाफ, तो कॉमन रेशियो क्या -1 से 1 में लाई कर रहा है, तो आप सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। उससे आंसर आ जाएगा, कुछ भी आएगा, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ 1 आएगा, ठीक है। इसका सम टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। आंसर आप रखोगे n-1, ठीक है। आपका किस्मत सही है कि कहीं पे भी n-1 ऑप्शन में नहीं है, अगर n-1 ऑप्शन में होता ना तो आप -1 लेके आ जाते। क्यों सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, कि आपसे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स थोड़ी ना पूछा है, आपसे सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछा है, यानी वहां पे n, मुझे जनरल वैल्यू बताओ n की, मुझे जनरल वैल्यू बताओ सम की n के टर्म्स में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि n तो 2 4 5 8 कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं पुट करूं और n इक्वल्स टू 2 के लिए जो आंसर आए वो आए नॉर्मल तरीके से, ठीक ना। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है n-1, तो जब मुझे चाहिए सम टू फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी 1, और ये 1 है क्या, नहीं है, तो आप बिल्कुल जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ, ठीक ना। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है, एस का,
इक्वल्स टू ए क्या पुट कर दो आप, हाफ 1 माइनस आर क्या हो गया 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस हाफ, तो ये तो कटा, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, तो पुट कर दो तो क्या आ गया आंसर n माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर n। ओके, आईआईटी जेईई 1993 का है। ओके, फाइ 0 से π/2 है, तो x सिग्मा है, सिग्मा का भी रिवीजन हो गया यहां से। तो x क्या है सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, यही है। तो यानी x क्या है n इक्वल्स टू 0 पुट करो तो cos फाइ की पावर 0 यानी क्या हो गया 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो ये क्या आ रहा है cos स्क्वायर फाइ, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 पुट करो तो cos की पावर 4 फाइ प्लस cos की पावर 6 फाइ, सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो एक इनफाइनाइट जीपी है। ओके, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और कॉमन रेशियो है cos स्क्वायर फाइ। और देखिए क्या थीटा फाइ क्या दिया हुआ है, फाइ जो है वो 0 से π/2 हो रहा है, यानी 0 कभी नहीं हो रहा है। और 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अब तो कहीं भी ये 1 नहीं होगा, यानी हमेशा 1 से छोटा होगा ना cos स्क्वायर फाइ हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, तो यानी कॉमन रेशियो इसका 1 से छोटा है, तो हम सम टू इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू a क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाइ क्या होगा, मैं बार बार थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, फाइ। तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाइ क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर फाइ क्या होगा sin स्क्वायर फाइ, तो ये 1 अपॉन sin स्क्वायर फाइ हो गया। ओके, फिर y के लिए सॉल्व करो, y क्या है y है सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक sin की पावर 2n फाइ, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है वो होगा 1 बाय cos स्क्वायर फाइ, लेकिन हम देख लेते हैं तो y क्या हो जाएगा n को 0 रखो तो 1 sin थीटा की पावर 0, ठीक है, फाइ, ठीक है, थीटा बोलूं फाइ समझना। ओके, तो 1 प्लस 1 रखो तो sin स्क्वायर फाइ, फिर 2 रखो तो sin की पावर 4 फाइ एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओके, तो y क्या आ गया हमारा, फिर हम ये अपॉन 1 माइनस r वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर फाइ फिर से देखिए π/2 नहीं हो रहा है, तो π/2 नहीं हो रहा है यानी sin स्क्वायर फाइ 1 नहीं होगा, यानी हमेशा 1 से छोटा होगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब z क्या है, z है सिग्मा n इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। ओके, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा z इक्वल्स टू, वैसे मैं दिखाई देता हूं 1 प्लस sin स्क्वायर फाइ cos स्क्वायर फाइ प्लस sin की पावर 4 फाइ सो ऑन, तो इससे क्या आ जाएगा z आएगा 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर फाइ cos स्क्वायर फाइ, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, बस x की y की z की जो वैल्यू है वही रहने देता हूं, कुछ रिजल्ट्स जो भी है a b c d में ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, 1 और मोर देन 1 वाला। बस एक्स वाई जेड रहने देते हैं। अब रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, जेड आया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ इंटू कॉस स्क्वायर फाइ, तो 1 अपॉन जेड क्या आ गया, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड आया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ कॉस स्क्वायर फाइ, ओके, और साइन स्क्वायर फाइ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स
तो 1/z इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू, और cos स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, तो 1/z इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन xy। ठीक है, आप xyz से मल्टीप्लाई करो, आप xyz से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू xyz माइनस z, यानी xyz इक्वल्स टू xy प्लस z। ठीक है, तो इससे हमारा एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन आएगा, किससे देखिए 1 अपॉन x क्या है sin स्क्वायर फाई, और 1 अपॉन y क्या है cos स्क्वायर फाई, तो 1 अपॉन x प्लस 1 बाय y 1 होगा ना, तो इससे क्या आ जाएगा x प्लस y अपॉन xy 1 आएगा, यानी जहां जहां xy है वहां आप x प्लस y भी पुट कर सकते हो, तो xyz x प्लस y प्लस z भी आ गया। ठीक है, नोट कर लो, पहले नोट कर लो आराम से। अच्छा क्वेश्चन था, सिग्मा भी इन्वॉल्व था, जीपी भी इन्वॉल्व था। ठीक है, टोटल हमने 12 क्वेश्चन करे, आईटी जेई जेई मेन इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे अच्छे लिए। अगर जीपी का आप ये लेक्चर देख लियो, ठीक है, अगर आप 1 घंटा आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो आपको जीपी में आज के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, सरते आप थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करते रहो, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने सिखा दिए। इससे बाहर क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको 12-13 पॉइंट्स लिखा दिए थे, और क्वेश्चन भी 12-15 उसमें भी कराए ही थे। ठीक है, इसमें 12-15 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाहर क्या आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट्स देखिए, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट है, तो क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जितने थे वो मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप मास्टर करो। ओके, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, वी विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग एंड जेन्युइन कंटेंट। ठीक है, बाय बाय।